वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप सजवानी ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और मुआशी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल मैशत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उभरती टेक्नोलॉजीज़ में बिजनेस टू बिजनेस ताउन पर जोर दिया। अमाराती सरमायाकारी और निजी शोबे के इश्तराक के जरिए इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए PTA आज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी करेगा। नीलामी के ज़वाबित और बेस प्राइस समेत तमाम तफसीलात शामिल होंगी। हुकूमती पॉलिसी डायरेक्टिव की रोशनी में हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने टेलीकॉम ऑपरेटर के मुतालबात तस्लीम कर लिए। अप फ्रंट पेमेंट मुआफ़ होगी, जबकि पहले साल कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। दूसरे साल 50%, जबकि बकिया 50% 5 किस्तों में वसूल किए जाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम से इंटरनेट स्पीड 4 से 5 गुना तेज़ होगी। बड़े शहरों में रवां साल 5G सर्विस की फराहमी मुतवक्के। नीलामी फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। PHA दरख्तों और पौधों की हिफाजत के लिए पुरज़म केनाल रोड पर दरख्त की बड़ी शाख काटने पर बड़ी कार्रवाई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जवेद हामिद को ओहदे से हटा दिया गया। सुपरवाइजर LBC मुजम्मिल और अहलकार अकील हुसैन मुअत्तल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज वापस लेकर वकार रहमान को इजाफी चार्ज दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। और सोने की कीमतों ने एक बार फिर उड़ान पकड़ ली। फी तोला सोने की कीमत में 3400 रुपए इजाफा। कीमत 4,69,562 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 2,915 रुपए का इजाफा। कीमत 4,02,573 हो गई। आलमी मार्केट में फियोनस कीमत $34 इजाफे के बाद $4,472। चांदी की फी तोला कीमत में 70 रुपए का इजाफा। सर्दियों की छुट्टियों में इजाफे से मुताल्लिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा न करने का फैसला। पंजाब भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर स्कूल शेड्यूल के मुताबिक खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम का कहना है कि तमाम तालीमी इदारे 12 जनवरी से शेड्यूल के मुताबिक खुलेंगे। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी ने सर उठाया, इस दहशत गर्दी में जो हाथ कार फरमा है वो खारजी हाथ जो हमसाया ममालिक की तरफ से हैं और इस तरीके से पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिलेराना उनकी लीडरशिप में वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का खराब करने वालों को जवाब मई में मिला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खवारिज को हमसाया ममालिक से मदद मिल रही है, जो अफसोसनाक है। असलम रेस्तानी ने NFC अवार्ड में 100% इजाफे का मुतालबा किया। पंजाब ने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में कौमी शाहराह समेत मुतअद्दिद मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। सैलाब मुतासरीन में घरों के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास FIA के इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। पेशावर भिखारी माफिया और इनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हड़फाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी को FIA को इमिग्रेशन कानून पर मौसर अमल दरामद की हिदायत की गई।
दरख्त काटने में पीएचडी का जो ऑफिसर मुलव्वस हुआ उसको गिरफ्तार करवाऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, मुतअद्दिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया है, इस मामले की तहकीकात करवाई जाएंगी। पीर तो तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत का डीएचए पीएचए पर इजहार बरहमी। कहा, मुतअद्दिद बार कहा कि पार्क्स और रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अमरीकी सेनेट में वेनेजुएला में सदर ट्रंप के मजीद फौजी इकदाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। करारदाद के हक में 52 और मुखालफत में 47 वोट आए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने वोट नहीं दिया। सदर ट्रंप ने सेनेट में करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद की। कहा, करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान सेनेट को दोबारा कभी मुंतखब नहीं होना चाहिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप का वेनेजुएला में मजीद फौजी इकदाम के लिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार होगी। ईरान में जारी खूनी मुजाहिरों में हलाक अफराद की तादाद 45 हो गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में जारी मुजाहिरे 27 सुबह तक फैल गए। दुकानदार और दीगर शहरियों के लिए रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान लेस्टर पसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, अगर लोगों को कत्ल किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। अगर ईरान ने यह सिलसिला ना रोका तो सख्त कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो हम तैयार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए उस वक्त तक तैयार है जब तक वो बाहमी एहतराम और मुफादात पर मबनी हो। अगर वाशिंगटन का इरादा जंग का है तो तेहरान इसके लिए भी तैयार है। दौरा लेबनान का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना है। गाजा में इजरायली अफवाज की बर्बरियत का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 11 साला बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी माहिदे के बाद से अब तक इसराइल 1100 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसमें 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए तारीखी कामयाबी। पहली बार यूएफए डेवलपमेंट टूर्नामेंट में अंडर 16 टीम की शिरकत। पाकिस्तानी टीम अप्रैल में कजाकिस्तान में रूस और अजरबैजान के मध्य मुकाबिल खेलेंगे। नौजवान खिलाड़ियों को आलमी मायार के मुताबिक खेल सीखने का मौका मिलेगा। PFF ने यूथ डेवलपमेंट को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया।